दोस्तों, मध्य एशिया की जो जंग है बेहद खतरनाक मोड़ पर अब आ रही है और ऐसे अहम वक्त पर ट्रंप अपना संतुलन खोते जा रहे हैं, मेंटल बैलेंस खोते चले जा रहे हैं। और कुछ ही देर पहले जो उन्होंने धमकी दी है, शायद ही दुनिया में, इतिहास में किसी राष्ट्रपति ने ऐसा कहा हो। ट्रंप ने कहा है कि आज रात ईरान की सारी सभ्यता मारी जाएगी और उन्होंने कहा है कि अगर साइन नहीं किया डील पर तो कोई जिंदा नहीं बचेगा, कोई बचेगा नहीं। उधर इस बमबारी के बीच में ईरान की जो जनता है वो घरों में छुपने की जगह, छत के नीचे छुपने की जगह घरों से बाहर निकलकर सड़कों पर आ रही। चाहे वो ईरान की राजधानी तेहरान हो या कुम जैसा बड़ा शहर हो या छोटे छोटे शहरों, हर जगह महिला हो, बुजुर्ग हो, बच्चे हो, जवान हो, सब के सब सॉलिडेरिटी के लिए सड़कों पर निकल आए। और दोस्तों, सच ये है कि एक तरफ अमेरिका और इजराइल ईरान की सड़कों पर, रेलवे लाइंस पर, पुलों पर, बिजली घरों पर बम बरसा रहे हैं और दूसरी तरफ जनता जो है, चाहे दोपहर हो, शाम हो या रात हो, सड़कों पर उतरी हुई। तो एक तरफ बमबारी चल रही है और दूसरी तरफ जनता सड़कों पर। अब कुछ ही देर पहले अल जज़ीरा की ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही जिसमें कहा गया है कि दुनिया के कई देश, खासकर टर्की, इजिप्ट, सऊदी अरब, इसके अलावा कतर और उसमें पाकिस्तान भी मीडिएटर है, सारे देश ये कोशिश कर रहे हैं, आखिरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से ईरान और अमेरिका के बीच में बात बन जाए। अल जज़ीरा का कहना है, एफर्ट्स टू फैसिलिटेट टॉक्स बिटवीन यूएस एंड ईरान इज़ ऑनगोइंग, पाकिस्तानी सोर्सेस टेल रॉयटर्स न्यूज़ एजेंसी। रॉयटर्स ने खबर ब्रेक करी है कि लास्ट एफर्ट्स चल रहे हैं, शायद कोई बात बन जाए, लेकिन देखना होगा कयामत का वो पल आते आते क्या कोई बात बन पाएगी। और एक और खबर आ रही है जो IRGC की तरफ से आ रही है, इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर, यानी जो इस्लामिक सेना है ईरान की, जिसके हाथ में टोटल कंट्रोल है इस वक्त। इस्लामिक सेना का कहना है कि अगर अमेरिका ने रेड लाइन क्रॉस करी, यानी कोई भी जंग की हदों को तोड़ा, तो फिर मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा अमेरिका का। और इस बीच एक खबर ये भी आ रही है अरबिक मीडिया में कि कुछ दिन पहले ईरान के पास लॉन्ग रेंज मिसाइल यानी ICBM, इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, जो 10,000 किलोमीटर तक की रेंज है जिनकी। ये मिसाइलें जो हैं वो ईरान के ज़ख़ीरे में आ चुकी हैं और इसका मतलब ये है कि अगर कोई ऐसा वक्त आता है तो तेहरान पे बटन दबेगा और मिसाइल जो है वो 10,000 किलोमीटर से ज़्यादा यानी वाशिंगटन DC तक पहुंच सकती है, यानी अमेरिका पर सीधा हमला हो सकता है। बजाय मिडिल ईस्ट के बेस पर नई स्ट्रैटेजी है IRGC की कि वो वाशिंगटन DC पर भी हमला कर सकती है। और एक और इम्पॉर्टेंट खबर है, एम्बेसी ऑफ इंडिया, जो भारतीय दूतावास है तेहरान में, उसकी अभी कुछ देर पहले एडवाइजरी आई जिसमें कहा गया है कि जो हज़ारों नागरिक, भारत के नागरिक ईरान में काम करते हैं या स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, उनके लिए खबर है कि वो लोग अगले 48 घंटे तक दे शुड अवॉइड ऑल इलेक्ट्रिक मिलिट्री इंस्टॉलेशंस इन अपर फ्लोर्स ऑफ द मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स रिमेनिंग इंडोर्स, कि वो लोग टॉप फ्लोर्स पे ना रहें, बहुमंजिलीय बिल्डिंग है तो नीचे रहें, टॉप फ्लोर्स पे ना रहें, बाहर रेलवे लाइन की तरफ ना जाएं, रेल में सफ़र ना करें, सड़कों पर ना आएं, घरों में सुरक्षित रहें। ये एम्बेसी ऑफ इंडिया की तरफ से भारतीय नागरिकों को जो ईरान में रह रहे हैं उनको ये एडवाइजरी है। अब दोस्तों, एक और हैरत की बात है कि जिस समय बमबारी हो रही हो और धमकियां दी जा रही हो अमेरिका और इजराइल से कि सब कुछ ख़त्म कर देंगे, ऐसे वक्त पर बहुत से जो ईरानी बुद्धिजीवी हैं या आर्टिस्ट हैं या सेलिब्रिटीज़ हैं, उनका हौसला भी देखने लायक है। कई फुटबॉलर्स हैं जो सड़कों पर जुलूसों के साथ चल रहे हैं। और इस बीच ईरान के बहुत मशहूर संगीतकार, क्लासिकल संगीतकार अली घमसारी जो हैं, वो लगातार दूसरे दिन जो हैं वो दामा 1 पावर प्लांट पर बैठे हुए हैं और उन्होंने कहा है कि इस पावर प्लांट को इससे पहले कि ट्रंप ख़त्म करें, पहले बम मुझ पर गिराएं वो। और अभी भी उनका जो संगीत है वहाँ पर जारी है पिछले 48 घंटों से। ये जज्बा है ना सिर्फ इस म्यूजिशियन का जिनको आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, फुटबॉलर्स हैं या और सेलिब्रिटीज़ हैं या लेखक हैं, साहित्यकार हैं, इंटेलेक्चुअल्स हैं, वो सब भी जुलूसों में शामिल हो रहे हैं।
अब दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप, मैंने पहले भी आपसे कहा है कि मानसिक संतुलन खोते जा रहे हैं, इतना बौखलाए हुए हैं क्योंकि डील साइन नहीं कर रहा ईरान। उन्होंने कहा है कि घर में, किसी भी घर में, ईरान के किसी घर में एक दिया नहीं बचेगा। इस तरह की भाषा शोभा नहीं देती है कि सिविलाइजेशन विल डाई टुनाइट, इस तरह की बातें वो कर रहे हैं। लेकिन उधर ईरान है, ईरान झुकने को तैयार नहीं है, लोग सड़कों पर उतर आए हैं। और आज इसी बीच मैंने ज़मीर अब्बास साहब से बात की है, जो लाइव हैं, हमारे साथ होने जा रहे हैं सीधे कुंभ शहर से। और मैं बता दूं कि जहां से लाइव हैं ज़मीर साहब, वहां पर आज रेल के पुल पर हमला हुआ है, पटरियों पर हमला हुआ है, वहां पर सड़कों पर बमबारी हुई है। उसके बावजूद ज़मीर साहब लाइव हैं और मुस्तबा खामनेई के निज़ाम के काफ़ी करीब हैं, पल्स को समझते हैं, नब्ज़ को समझते हैं। और उनका कहना है कि चाहे कुछ हो जाए, ईरान झुकेगा नहीं। ईरान को परमानेंट एग्रीमेंट चाहिए, 30 दिन का सीज़ फायर नहीं चाहिए। मैंने उनसे बहुत से सवाल ज़मीर साहब से किए कि इस वक्त ईरान का मूड क्या है, एक ऐसे वक्त पर जब छतें जो हैं बमों से उड़ाई जा रही हैं, जनता का मिजाज क्या है। सुनिएगा साहब, ज़मीर साहब को सुनिए, ईरान से सीधे लाइव हो रहे हैं। ज़मीर साहब, डोनाल्ड ट्रंप का जो लिखित बयान आया है, मुंह जबानी नहीं, सुनी सुनाई बात नहीं, और उन्होंने कहा है कि होल सिविलाइजेशन ऑफ ईरान विल डाई टुनाइट, आज मौत की नींद सुला देंगे आपको, आपके सारे ईरान को, आज रात कुछ समय बाद। जी, पहली चीज तो ये है कि ये लैंग्वेज ऑफ डेस्परेशन है, लैंग्वेज ऑफ फ्रस्ट्रेशन है ट्रंप का, जो तक क्लेम कर रहे थे कि हम विक्ट्री हमारी हासिल हो गई है। पहले 2 दिन में 9 बार कहा था कि हम जीत गए, और ये उनका लेवल ऑफ डेस्परेशन है कि तमाम इंटरनेशनल लॉज को उल्लंघन करते हुए वो आज गैंगस्टर, गुंडे और एक बदमाश की जबान इस्तेमाल कर रहे हैं कि मैं इसे मार दूंगा, मैं मार दूंगा, मैं इतने लोगों को मार दूंगा। ये वाकई सब भी इंसान के लिए ये शोभा नहीं देता कि इस किस्म की जबान का इस्तेमाल किया जाए। लेकिन 2 सिविलाइजेशन का मुकाबला है, एक अमेरिकन सिविलाइजेशन जिसे लगता है कि हम डरा देंगे तो दुनिया डर जाएगी, हम झुका देंगे तो दुनिया झुक जाएगी। दिसंबर से ये यही कोशिश कर रहे हैं कि हमने अब्राहम लिंकन लेके आ गए, अब डर जाओ, हमने ये कर दिया, अब डर जाओ, हम नेगोशिएशन पे बुला रहे हैं, अब डर जाओ। यानी वो डरा के ईरान को झुका देना चाहते हैं। ईरान ने तब से लेके अब तक एक ही स्टैंड खड़ा है कि हम हुसैन इब्ने अली के और करबला के मानने वाले हैं। सर कट सकता है लेकिन सर झुक नहीं सकता। तुम ये सीख जाओ कि हम डरेंगे नहीं। और आज ईरान की पब्लिक में जो जोश है दीपक जी, मैं आज रात को लाइव जाने वाला हूं खुद इंस्टाग्राम पे। यहाँ की पब्लिक लाखों की तादाद में आएगी रास्ते पे आज, और ट्रंप को यह पैगाम देगी कि जब जनता यूनाइटेड होती है तब बड़ी से बड़ी ताकतें भी जनता को हिला नहीं सकती, जनता को डरा नहीं सकती। और आज रात जनता रास्ते पे रहेगी ये बताने के लिए कि ताकत के सामने जब जनता यूनाइट हो जाती है तो ताकत को झुकना पड़ता है, जनता नहीं झुकती। नहीं, लेकिन एक तरफ इजराइल और अमेरिका वो ईरान के लोगों से कह रहा है कि आप अपने घरों में रहिए, बाहर मत निकलिए, ट्रेन पर मत बैठिए, बस पर मत बैठिए, और आप जो है वो सड़कों पर आ रहे हैं। तो आप तो बम को न्योता दे रहे हैं। देखें, बुजदिलों की तरह बिलों में जाने वाले हम नहीं, हम हैं शेर जो हमेशा मैदान में रहते हैं। हम यानी हमारी पहचान दुनिया को होनी चाहिए। छोटे छोटे बच्चे मैदान में आज हाजिर होंगे, पूरी कौम आज मैदान में हाजिर होगी। दुनिया में 2 सभ्यताएं हैं, एक बम वाली सभ्यता और एक बलिदान वाली सभ्यता। ईरान की आज बलिदान वाली सभ्यता को पूरी दुनिया देखेगी। जमीर भाई, लाखों लोग बेमौत मारे जाएंगे, निर्मम हत्याएं हो जाएंगी। भाई वो तो चलिए मान लिया जाहिल आदमी है, लेकिन आप लोग सब सड़कों पर क्यों आ रहे हैं? क्योंकि जो रास्ता है दुनिया को यही दिखाना है कि घर पे बैठे बैठे भी बम गिर सकते हैं। यहां पर कौन से उन्होंने सिविलियंस घर पर नहीं मारा, 1 लाख से ज्यादा सिविलियन हाउसेस को अभी तक, सिविलियन लोकेशंस को या सिविलियन यूनिट्स को तबाह कर चुके हैं, 1 लाख से ज्यादा। तो आज उन्होंने कहां नहीं मारा, आज करज के उन लोगों ने रेलवे पे मारा, आज उन्होंने ब्रिजेस पे मारा, सिविलियन लोकेशंस पे मारा, हॉस्पिटल्स में मारा। तो अगर हमारा मुकाबला ऐसे जालिमों से है जिनके लिए इंसान और इंसानियत कोई नाता नहीं रखती,
गाजा में 40,000 बच्चों के कातिल ये हैं, एप्स्टीन गैंग ये हैं, छोटी छोटी बच्चियों का बलात्कार करने वाले लोग यही हैं। तो पूरी दुनिया में हमारी जंग उनसे है जो बदतरीन लोग हैं, जिनसे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। इनसे मुकाबला दो तरीके से किया जा सकता है, एक तो फौज करेगी, फौज का जवाब देगी, और जनता पैगाम देगी कि दुश्मन ये करना चाहता है कि हमें बम के स्लोगन से डराना चाहता है। हम डरने वाली कौम नहीं है। दीपक जी, मैं आपसे एक सवाल करता हूं, कितने बम मार सकता है, कितने इंसान जी मार सकता है? ईरान में 9 करोड़ जनता है। आप खुदा अरे ना भाई, करे, खुदा ना करे, मैं कहूं 5 लाख लोग मर जाएं ईरान में, तो क्या 8 करोड़ 95 लाख में डर का जज्बा होगा या मुकाबले का जज्बा होगा? ये कौम डरने वाली कौम नहीं है, दबने वाली कौम नहीं है, झुकने वाली कौम नहीं है, ये करबला वाली कौम है। ये समझना पड़ेगा दुनिया को, डर से, ताकत से, डंडे से ये कौम डरेगी नहीं, ये मैदान में रहेगी। और आज रात ऐतिहासिक रात होगी दीपक जी, पूरी दुनिया इस रात को देखेगी कि वही रात जहां डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि हम बम गिराएंगे, वही रात पूरी ईरान में पूरी आवाम सड़कों पर होगी कि तुम कितने हुसैनी मारोगे, हर घर से हुसैनी निकलेगा। ये जज्बा इस वक्त कौम के अंदर है। अजीब मूड है दीपक जी, अगर आप ईरान में होते तो इस मूड को महसूस करते कि उन्हें ये लगता है कि हम पूरी इंसानियत की तरफ से जालिमों से लड़ रहे हैं। अगर हम बलिदान देंगे, मौत भी हमें आ जाएगी, तो हम पूरी इंसानियत के बिहाफ पे बलिदान देने तैयार हैं, जालिम के सामने झुकने को तैयार नहीं है। ये जज्बा इस वक्त ईरान की कौम के अंदर है। ठीक है जमीर साहब, आपका जो जमीर कह रहा है वो ठीक कह रहा है, लेकिन मैं दूसरी चीज कह रहा हूँ भाई। ट्रम्प जो है वो बिजनेसमैन भी हैं, डील मेकर भी हैं। हो सकता है डील करने के लिए डरा रहे हो आपको। भाई हर जो डील मेकर होता है डराता है, तो आपको नेगोशिएशन टेबल पर भी तो ला सकते हैं। ऐसा भी तो हो सकता है। तो डील क्यों नहीं कर लेते? कर लीजिए साहब, उनके जो है करारनामे पे दस्तखत कर दीजिए। हाँ, देखिए दीपक जी, जो एक दस्तखत है जो किंग्स एमबीएस ने किया है, सलमान ने, उस दस्तखत करने के बाद वो आपको गंदी गंदी गालियां भी देगा, तो आप उस तक नहीं कह सकते। यानी आपको जलील बन के जिल्लत की जिंदगी गुजारनी होगी। यानी वो वहां पे बैठ के ट्रंप आपको गालियां देता रहे, आप जलील बन के उसके पैर और तलवे चाटते रहे। ये ईरान के लिए कभी कबूल नहीं है। दूसरी चीज, अगर ईरान, बहुत सारे लोग कहते हैं, बहुत अच्छे दिल से भी कहते हैं कि भाई जंग खत्म कर दो, भाई जंग में निर्दोष लोग मारे जाते हैं, क्यों जंग करना है? लेकिन अगर आप आज आज आप सीज फायर कर लें, 6 महीने के बाद दोबारा जंग होगी, 6 महीने के बाद दोबारा हमला होगा और पिछले बार से ज्यादा सख्त होगा। तो ईरान के पास सिवाय जंग के कोई चॉइस नहीं है। और ये जंग ऐसी जंग हो जो निर्णायक जंग हो, और अगली बार अमेरिका और इसराइल ईरान पर हमला ना करे, वो पोजीशन तक ईरान लड़ेगा। आप ये मेरे से लिख लें, ये वेस्टर्न एक्सपर्ट्स अभी भी कह रहे हैं, आसमान से बम गिराने से कोई जीतेगा नहीं ईरान से। हकीकत में उन्हें मैदान में आना होगा, और जब मैदान में आएंगे तब पता चलेगा कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। तब पता चलेगा जब जैग्रोस के पहाड़ होंगे और ईरान की गुफाएं होंगी और इनके बंधक पे बंधक पकड़े जाएंगे, तब पता चलेगा जब ये लोग मैदान में आएंगे। मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर दूं कि आज की रात, इन लोगों ने कई रात बोल चुके, 23 मार्च को कहा था कि आज की रात कयामत की रात होगी, फिर कहा 48 आवर्स, फिर कहा 5 दिन, फिर कहा 10 दिन। ये 10 दिन और 5 दिन ईरान को नहीं दे रहे थे, ये खुद मांग रहे थे, क्योंकि ये जानते हैं कि अगर ईरान पर हमला होगा तो ईरान पलटवार करेगा, और पलटवार ऐसा होगा दीपक जी, शायद जिस दिन इन लोगों ने ये हमला किया उसी दिन बहरेन आजाद हो जाएगा। ये भी मैं आपके दर्शकों को कहना चाहता हूं कि सबसे पहला मुल्क जो शायद आजाद होगा मोनार्की और बादशाहत से, शायद वो बहरेन होगा। समझा नहीं मैं, बहरीन में ऐसा क्या होने जा रहा है? क्या वहां आपको लग रहा है कि वो जो बादशाह हैं वो मुल्क छोड़ के भाग जाएंगे क्या? बहरेन में मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो बहरेन, पहली बात तो है इतना छोटा सा, ईरान का हिस्सा था बहरेन, और बहरेन एक 45 मिनट्स में आप इतना ड्राइव कर सकते हैं पूरे बहरेन के एक एंड से दूसरे एंड तक, बहरेन है इतना छोटा। दूसरी चीज, बहरेन की 85% जो जनता है वो किंग की मुखालिफ है।
वहां पर किंग को वो पसंद नहीं करते, तो वहां की जनता को प्रेशर कुकर पर रखा गया है और उनके ऊपर जबरदस्ती की गई है। अगर ईरान पर हमला होता है तो एक ऑप्शन ये भी है कि बहरेन की जनता वहां पर इनकलाब बर्पा करेगी और वहां के बादशाहों को छोड़ के भागना पड़ेगा। ज़मीर साहब, आप प्रोफ़ेसर हैं और पढ़े-लिखे शख्स हैं, हाई आईक्यू आपकी है और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को समझते हैं, अमेरिका को समझते हैं। इस पूरे जंग में आप सबसे ज़्यादा सुने जाने वाली आवाज़ हैं पूरे हिंदुस्तान में, पाकिस्तान में, जहाँ भी लोग हिंदी, उर्दू समझते हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि भई कत्लो-गारत ना हो। चलिए एक मान लिया ट्रम्प जो हैं वो एक ऑफ बैलेंस हैं, पॉलिटिशियन हैं और ये उनकी रेपुटेशन है कि वो एक स्थिर मानसिकता वाले व्यक्ति नहीं हैं। तो कम से कम ईरान में तो भाई सब पढ़े-लिखे लोग हैं और फ़ारस में तो मतलब सारे इंटेलेक्चुअल्स ही, फिलॉसफर ही की धरती है जहाँ से आप बोल रहे हैं इस वक़्त। कोई आपका कोई ऐसा ईरान की तरफ से भी तो कोई ऐसा मजमू होगा, कोई ऐसा प्रपोज़ल होगा कि भाई ये आप प्रपोज़ल लीजिए और इस पर आप एग्री कर लीजिए और सुलह हो जाए। तो क्या आपकी तरफ से कोई प्रस्ताव जो है वो ट्रम्प साहब के समझ में नहीं आ रहा है? आप क्या चाहते हैं? हाँ, ट्रम्प तो ये चाहता है कि पूरे ईरान 1953 से पहले या पहले ईरान में जितना ऑयल था, गैस था, वो सब अमेरिका का था। फिर 1953 में एक रेवोल्यूशन आया ईरान के अंदर, जहां पर रेवोल्यूशन को आने के बाद ऑयल को नेशनलाइज किया गया। उसके बाद अमेरिका ने खुद उस रेवोल्यूशन को क्रश करके मिलिट्री की हुकूमत बना दी और रजा शाह को यहां पर दोबारा ले आए और एक किंग और मोनार्की को बिठा दिया। 1979 तक यही रहा। 1979 के बाद जब इस्लामिक क्रांति आई तो हुआ ये कि अमेरिका के मुंह में जो लड्डू था, पूरा ये जो ईरान के ऑयल और गैस तमाम रिसोर्सेज थे, वो अमेरिका के हाथ से निकल गया। अब ईरान अमेरिका की मुश्किल ये है कि पूरे इस खाड़ी मुल्क में सिर्फ ईरान एक ऐसा मुल्क है जो उसके लिए गले में हड्डी बन के बैठा हुआ है और वो कह रहा है भाई मेरा ऑयल, मेरा गैस, मेरे रिसोर्सेज सब मेरे हैं, मैं तुम्हें नहीं दूंगा। दो रास्ते हैं, अमेरिका के सामने सबमिट हो जाओ और अपनी तमाम चीजों को अमेरिका को दे दो, या दूसरा रास्ता यह है कि आप अपनी इज्जत के लिए, अपनी जिंदगी के लिए, अपने रिसोर्सेज के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए मुकाबला करें। तीसरा कोई रास्ता नहीं है। अगर कोई तीसरा रास्ता होता तो वो रास्ता एक्सेप्टेबल होता, लेकिन उनके लिए सिर्फ एक रास्ता है। मिसाल के तौर पर स्टीव विटकॉफ, तो आगा अरागची ईरान के फॉरेन मिनिस्टर कहते हैं कि मैं स्टीव विटकॉफ से मीटिंग के लिए जा रहा था, तो मीटिंग के लिए जब मैं होटल से निकल रहा था तब स्टीव विटकॉफ ने मुझे मैसेज कहा कि ये 3 चीजें हैं, आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी तो हम मीटिंग के लिए आएंगे, वगरना मीटिंग के लिए नहीं आएंगे। यानी जी। वो नेगोशिएशन नहीं करते हैं, ऑर्डर्स देते हैं। तो उनके सामने या कोई गुलाम बन जाए और कहे भाई ठीक है हमारे तमाम रिसोर्सेज आपके लिए हैं, या मुकाबला करे। तीसरा कोई रास्ता नहीं है। और अगर जी। तीसरा रास्ता होता तो दुनिया ने वो तीसरा रास्ता ले चुके होते। आज दुनिया के पास दो ही ऑप्शन है। ईरान के लिए रेजिस्टेंस एक रास्ता है, एक आइडियोलॉजी है, और ईरान आइडियोलॉजिकली और स्ट्रेटेजिकली, रैशनली और लॉजिकली ईरान के लिए क्लियर है, दिस इज द ओनली वे टू काउंटर अमेरिकन टेररिज्म इन दिस रीजन। जी। ज़मीर साहब, क्योंकि आप मुस्तफ़ा ख़ामनेई, उनकी निज़ाम और जो सिस्टम है ईरान का उसके बहुत करीब हैं। क्या अगर आज क़यामत से पहले, बटन दबाने से पहले अगर ट्रम्प कहते हैं कि नहीं-नहीं चलिए फिर से हम बातचीत कर लेते हैं, क्योंकि ट्रम्प भले ही उनका जो मेंटल बैलेंस है उस पर सवाल भले उठ रहे हों, लेकिन उन्होंने आज ये भी कहा है, क़यामत के साथ-साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जो नई रिजीम है, जो नई लीडरशिप है वो पहले से बेहतर है और हम चाहेंगे कि वहाँ से कोई अच्छा ऑफ़र आए, हम उस ऑफ़र को कबूल करते हैं। तो क्या आप कुछ ऐसा ऑफ़र भेज सकते हैं जो ट्रम्प साहब को कबूल हो और बात बन जाए? देखिए, दो ही रास्ते हैं दीपक जी, सिंपल सिंपल सी बात है। या अमेरिका अपनी मोनोपोली खत्म कर दे, या ईरान अपना रेजिस्टेंस छोड़ दे। तीसरा कोई रास्ता नहीं है। ईरान के अरे! लिए जो आइडियोलॉजी है वो ये है कि वेस्ट एशिया हमारे लिए थ्रेट नहीं होना चाहिए।
जब तक अमेरिका वहां रहेगा, अमेरिकन बेसेस रहेंगे, ईरान के लिए थ्रेट रहेगा। तो अरे ईरान जमीर के लिए साहब, पावर बैलेंस को चेंज करने के लिए इंपॉर्टेंट है कि इफ आई एम अंडर थ्रेट, एवरीबॉडी शुड बी अंडर थ्रेट। जमीर साहब, जितने 13 बड़े बेस हैं, चाहे वो कुवैत हो, कतर हो, बहरीन हो, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स हो, सऊदी अरब, यहाँ पर 13 बड़े बेस यूनाइटेड स्टेट्स के हैं। सारे बेस जो है आपने उड़ा दिए हैं। वहां पर 30-40 हजार सैनिक थे अमेरिका के, वो सब तितर बितर हो गए, सब छोड़ गए। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, न्यूयॉर्क टाइम्स बता रहा है। तो जब बिल्कुल। वहां से सारे सैनिक छोड़ के भाग गए, इसराइल में आपने इतनी बमबारी की, इतनी बमबारी की, वहां लोग मुल्क छोड़ के जो है बाई रोड इजिप्ट से बच के इजिप्ट निकलना चाह मॉडल रहे जा हैं। रहे हैं। तो मैं कह रहा हूं कि अब क्या चाहिए और? जब आपने अमेरिका को खदेड़ दिया, अब इस पर कंप्रोमाइज कर लीजिए भाई। जीत तो आपकी, दुनिया तो कह ही रही है कि भाई ईरान जो है जबरदस्त लड़ा है। नहीं, ईरान को कहाँ प्रॉब्लम है, जंग खत्म कर दें, वो सारे अपने लेके चले जाएं, मिलिट्री बेसिस लेके चले जाएं, ईरान को थ्रेट ना हो। और ईरान ने कहा जंग बंद करने से मना किया है। ईरान तो क्लियर है कि अगर अमेरिकन बेसिस यहां से चले जाएं तो यहां जंग खत्म हो जाएगी अरे और साहब, तमाम अमेरिका हमारे जो अमेरिकन बेस पे कोई है ही नहीं अब। ये तो अमेरिका के अखबार बोल रहे हैं। आज नहीं है, आज नहीं है। अमेरिकन बेसिस का वजूद क्या है, देखिए आप पूरा आप समझिए, मिडिल ईस्ट में ग्रेटर इजराइल बनेगा नहीं, ग्रेटर इजराइल है। यानी क्या, ग्रेटर इजराइल का मतलब यह है कि ऐसे बादशाह हो जो इजराइल की कठपुतली हो। जैसे ट्रम्प कह रहे थे कि भाई मैंने सलमान को इतनी बार कहा कि इजराइल को ओपनली अनाउंस कर दो, तो वो कह रहा था नहीं पहले ये हो जाने दो, बाद में ये हो जाने दो। यानी अंदर से क्लियर है कि इजराइल की रूलरशिप वहां है। तो यहां पर पूरे मिडिल ईस्ट में जो ग्रेटर इजराइल बन चुका है, ये बादशाह जो है, ये बादशाह इजराइल और अमेरिका की कठपुतली है। ईरान ग्रेटर इजराइल से मिडिल ईस्ट को बचा रहा है और आजाद करा रहा है। तो इस कॉन्सेप्ट को समझना है कि जी ये पहली बात, तो मैं डर वाला माहौल है ना दीपक जी, ये डर सिर्फ मीडिया में है, ईरान की जनता में नहीं है। ईरान की जनता में जज्बा है, डर नहीं है। सिर्फ मीडिया में ये डर है, ये क्लियर होना चाहिए। दूसरी चीज, गल्फ स्टेट्स के अंदर जब तक गल्फ स्टेट्स हुकूमत पे कैसे हैं, सब बादशाह हैं, पब्लिक तो उनके सपोर्ट नहीं करती है। ये बादशाह पावर में कैसे होते हैं, इनके ऊपर अमेरिका का पावर है। यानी अमेरिका के जी पावर की वजह से उनका पावर है, और वो गद्दी पे इसलिए बैठे क्योंकि अमेरिका का पावर है। तो ईरान चाहता है कि अमेरिका का पावर ना रहे, आप गद्दी पे बैठे, प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप चाहते हैं अमेरिका आपके ऊपर रहे और अमेरिका हमें भी थ्रेट करे, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो न्यू सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स इन मिडिल ईस्ट हैज टू बी मेड, दिस इज वेरी क्लियर। ठीक है, आप व्यवस्था परिवर्तन करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि निज़ाम बाकी जगह बदले, और ठीक है। आपने आपने भी इस जंग में बहुत नुकसान पहुंचाया, इसीलिए ट्रंप बौखलाए हुए हैं। मान लीजिए जमीर साहब, अब दो ही जो है सूरत बचे हैं। एक सूरत ये है कि या तो कयामत की रात कर दें कि भाई आप दस्तखत ना करें, समय सीमा समाप्त हो जाए और फिर बम्बार्डमेंट शुरू हो जाए, पुल उड़ा दें, अस्पताल उड़ा दें, रेल की लाइन उड़ा दें, यूनिवर्सिटी खत्म कर दें, आपके बिजली घर उड़ा दें। उन्होंने ये भी कहा है कि किसी घर में दिया जलने को नहीं बचेगा पूरे ईरान में, ये भी बोला है ट्रंप ने। और या दूसरी सूरत ये हो सकती है कि भाई ट्रंप कहें कि 30 दिन की मियाद और हम बढ़ाते हैं, 30 दिन के लिए यू हम टर्न। मियाद बढ़ाते हैं। जी नहीं, हाँ, यू टर्न ले लें, कहते हैं कि साहब 30 दिन के लिए हमने सीज फायर और कर दिया। भाई पहले 48 दिन के लिए किया, फिर 5 दिन के लिए किया, फिर 10 दिन के लिए किया। मान लीजिए 15 दिन या 30 दिन कर देते। पाकिस्तान तो उनके साथ खड़ा ही है, पाकिस्तान तो पैरवी कर ही रहा है, टर्की और इजिप्ट भी कर रहे हैं, सऊदी अरब भी आपसे बोल रहा है। मान लीजिए कि अगर वो 30 दिन का एक ऑफर देते हैं कि भाई 30 दिन सीज फायर और हम बातचीत करने को तैयार हैं, तो नई शर्तों नो के साथ सीज तो फायर, बातचीत हो। नो सीज फायर, नो टेम्पररी सीज फायर। सीज फायर का मतलब यह है कि वो दोबारा इंटरसेप्टर्स जो उनके खत्म हो गए हैं, जिससे वो मिसाइल्स रोक रहे थे, जो उनके सेंसर्स खराब हो गए हैं जिससे ईरान के मिसाइल्स रुकते थे, वो दोबारा भरे जाएंगे और दोबारा ईरान को मारा जाएगा। नो सीज फायर, ये मैंने पहले भी कहा, नो स्टॉपिंग ऑफ वॉर, एंडिंग ऑफ वॉर। ये वॉर स्टॉप नहीं होगा, एंड होगा। एंड ऐसा होगा कि पूरी चीजें एक साथ सेटल हो जाएंगी और अगली बार जंग नहीं होगी। अगर ईरान को हर 6 महीने पे जंग लड़ना है, तो उससे बेहतर है कि ईरान एक बार जंग लड़के बार बार सू सू कहने से एक बार सुसरी बोल के खत्म कर दे। मतलब आप फिलहाल ट्रंप से बातचीत नहीं करना चाहते? इलॉजिकल है, इरेशनल है।
अगर ट्रंप से बात करना यानी अपने आप को दोबारा मौत के लिए दावत देना कि आप अभी बात कर लें, 6 महीने के बाद दोबारा हम बात करेंगे, बीच बात के दरमियान दोबारा वह हमला कर देंगे। हर बार हमला पिछली बार से ज्यादा सख्त होगा, ज्यादा तैयारी से होगा। तो आप उनको टाइम दे रहे हैं, ज्यादा टाइम दे रहे हैं कि ज्यादा अच्छे से मारो हमें। तो ईरान क्यों टाइम पाकिस्तान देगा? ईरान जंग शुरू कर चुका है, ईरान एंड तक लेके जाएगा। पाकिस्तान, टर्की और इजिप्ट अगर आपको गारंटी दें कि भाई ऐसा नहीं करेंगे ट्रंप साहब, या उस पर भी एतबार नहीं है, आप किसी पर किसी के एतबार नहीं? ऊपर एतबार नहीं है। ईरान के लिए क्लियर है कि ये जंग ईरान की खुद की है। जो ईरान बार बार कह रहा है, जो ईरान के फ्रेंडली नेशंस हैं, उन लोग के गुड इंटेंशंस हैं, लेकिन अमेरिका ट्रस्टवर्दी नहीं है। दिस इज वेरी क्लियर। रशिया दो बार और धोखा चाइना, दे चुका है। रशिया चाइना इंटरवीन करें तो मानने को तैयार हैं आप? रशिया चाइना इंटरवीन नहीं, करें? ईरान के लिए क्लियर है, ईरान अपनी शर्तों को नहीं बदलेगा। अगर वो टोटल ग्लोबल ऑर्डर में चेंज आता है और इतना प्रेशर क्रिएट होता है कि ईरान फील्स कि इट इज सेफ नाउ। देखिए, आप किसी भी कंट्री के लिए एक पोजीशन पे तो पहुंचना है जहां पे दे फील सेफ कि वो फिर से हमला नहीं होगा उनपे। ठीक अगर ठीक। ईरान ये फील नहीं करेगा कि मैं सेफ हूं, तो ईरान क्यों रुकेगा जंग में? जमीर साहब बहुत हिम्मत से बोल रहे हैं, और मैं इनको देख के घबराहट मुझे हो रही है। इनके शहर में भी कई बम गिरे हैं कौम में, और ब्रिज भी उड़ाए गए हैं। ये कह रहे हैं कि जब कयामत की जो घड़ी है शुरू होगी, टिक 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 शुरू होगी और बम्बार्डमेंट होगा, तब जमीर साहब, उनके तमाम साथी, हजारों हजार लोग शहर की सड़कों पर निकलेंगे। ईरानी जितने हैं सब सड़कों पर निकलेंगे, इनकलाब करेंगे कि भाई मारना है तो छत के नीचे मत मारो, सड़क पर मारो, हम सामने आ रहे हैं। एक बात इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट कही, क्योंकि मुस्तबा खौमेनी जो हैं उनके निज़ाम के करीब हैं, सिस्टम और सरकार के करीब हैं। इनका ये कहना है कि एतबार जो है वो इन्हें ट्रंप पर नहीं है। ईरान की हुकूमत को, निज़ाम को, आईआरजीसी को, जो इस्लामिक सेना है, उनको ट्रंप पर एतबार नहीं। 2 बार धोखा दे चुके हैं, और जो 30 दिन की अगर सीज़ फायर करते हैं तो 30 दिन में वो, दरअसल सीज़ फायर की नीयत नहीं है, नीति ये है कि उन 30 दिनों में आर्मी को फिर से रिग्रुप करेंगे। जो मिसाइल्स उनकी खत्म हो गई उनको फिर से जो है वो स्टॉक उनको भरेंगे, और फिर जंग के लिए तैयार हो जाएंगे। तो ये कह रहे हैं कि अगर कोई लिखित गारंटी मिले, जिसमें कुछ और मुल्क भी हों, चाइना भी हो, रशिया भी हो, लिखा पढ़ी में बात हो, तब कहीं जाके कोई बात बन सकती है। और जो शर्तें हैं दोस्तों, वो शर्तें ईरान की रहेंगी। ईरान की शर्तें कबूल करे ट्रंप तो फिर बात बन सकती है, वरना आने दीजिए कयामत, कयामत का सामना करने को ईरान तैयार है। बहुत बहुत शुक्रिया भाई, जमीर साहब आए, और जिस तरह से आप हौसला बनाए हुए हैं, हमें तो देख के लग रहा है कि साहब एक बहुत बड़े आप एक इंस्पिरेशन हो सकते हैं उन बिजदुलों के लिए जो छतों के नीचे रहते हैं। शुक्रिया बहुत बहुत, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम।